नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद। मैं हूं आपके साथ में हिमांशु दीक्षित। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले खुल्लम खुल्ला लड़ाई हिंदू मुसलमान की हो गई है। वोटिंग से पहले जुमे की आखिरी नमाज के दौरान मौलानाओं ने तकरीर देकर बीजेपी को वोट न देने की अपील की, जिसकी पुष्टि मुंबई के जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना सिराज ने की। दूसरी तरफ चुनाव से पहले मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान सामने आया और नोमानी ने बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिम का बॉयकॉट करने की बात कही, उसका नाम बदल देने को कहा। नोमानी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उनके टारगेट पर सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि दिल्ली की मोदी सरकार भी है और बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। ऐसे में सवाल यह कि मौलानाओं के ये बयान क्या बीजेपी के उस आरोप को साबित करते हैं जिनमें वो महाराष्ट्र चुनावों में वोट जिहाद करने का आरोप लगा रही। सवाल यह भी है कि बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है, क्यों उनका हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी जा रही है। इस पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपके सामने। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं। जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूँ। जमाते इस्लामी के हो या अहले हदीसी हो या तबलीगी हो, कोई भी हो, एक हो तो सेफ हो। जब वो कह रहे तो कुछ नहीं, मैं कहा तो अब चलाएंगे मीडिया। महाराष्ट्र में चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले आखिरी जुमे के दिन मस्जिदों में तकरीरें हो रही हैं। तकरीर महाआघाड़ी को वोट देने की, तकरीर बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट हो जाने की। तकरीर दी जा रही है कि जिस मुसलमान ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को वोट दिया उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिम का नाम बदलकर घनश्याम दास रख दिया जाएगा। मौलाना कह रहे हैं कि उनके टारगेट पर सिर्फ महाराष्ट्र में सरकार को बदलना नहीं बल्कि दिल्ली की सरकार को भी बदलना है। अगर आपके इलाके में कोई जालिम का साथ दे तो उसका बाइकआउट की। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए। मस्जिदों को शहीद करने वालों का तुम साथ दे रहे हो, मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने वालों का तुम साथ दे रहे हो। कह दो कि हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से घनश्याम दास हैं। कह दो, ऐलान करो, ये आधा तीतर आधा बटेर नहीं चलेगा। मैं इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन ने ऐसी अहमियत हासिल कर ली है कि अगर यहाँ वो जीत गए हरियाणा की जीत के बाद, तो उसके बाद उनके हौसले बहुत बुलंद हो जाएंगे और फिर दिल्ली सरकार वो नए हौसलों के साथ दस्तूर की तब्दीली जैसे अपने नापाक इरादों की तकमील की तरफ आगे बढ़ेगी। और अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। तो हमारा निशाना सिर्फ महाराष्ट्र सरकार नहीं है बल्कि मरकजी हुकूमत है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने यह बयान महाराष्ट्र के परभड़ी में दिया, लेकिन अब इसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लेकिन सज्जाद नोमानी बीजेपी का साथ देने वाले मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले इकलौते मौलाना नहीं है। मुंबई की और भी कई मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान कुछ भड़काऊ मौलाना नमाजियों से ऐसी ही तकरीर कर रहे थे। इनमें एक नाम जमीयत उलेमाए हिंद के मुंबई अध्यक्ष मौलाना सिराज खान का भी है, जो बीजेपी को समर्थन देने वाले मुसलमानों को लानते भेज रहे थे। यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिम कहलाने के लायक ही नहीं। वो करे तो कायदा, हम करे तो अलकायदा। हमने सारे सेक्ट के मुसलमानों से ये अपील करी है आज कि आज के दिन
20 तारीख के दिन आप अपना कीमती वोट महाविकास अघाड़ी सरकार के कैंडिडेट को दें और इंशाअल्लाह ताला महाविकास अघाड़ी कैंडिडेट को जब ये वोट कर देंगे तो महाराष्ट्र का फ्यूचर एकदम उज्जवल होगा, एक अच्छा माहौल रहेगा और अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला ये काम होगा। जो मुसलमान उनका साथ देता है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, जो मुसलमान बीजेपी का, शिंदे का और अजीत दादा पवार का साथ देता है, मैं तो उसको मुसलमान मानने को तैयार नहीं हूँ। वो मुसलमान जो उनकी तरफ हैं, उनकी तरफ से वो हट जाएं, हम उनसे अपील करते हैं। वोट करने की अपील तक तो बात ठीक थी, लेकिन अब बीजेपी के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उनका बहिष्कार करने की बात की जा रही है, उनका नाम बदलकर घनश्याम दास रखने की बात कही जा रही है। ऐसे में बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर महाविकास अघाड़ी पर हमलावर है और मामले की शिकायत को लेकर चुनाव आयोग पहुंच गई है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी का समर्थन किया, उनको ढूंढो और उनका दाना पानी बंद करो, उनको सोशल बायकॉट करो। आगे वो कहते हैं कि वोट जिहाद करो, हमारे वोट जिहाद के आला सिपा सलार ये शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये राहुल गांधी है। किस प्रकार की राजनीति चल रही है? राजनीति में पोलराइजेशन के लिए इस स्तर पर जाना हमने इससे पहले नहीं देखा। तो मैं चुनाव आयोग के आचार संहिता के बाद में इस प्रकार के कोई भी एक धार्मिक संप्रदाय को संबोधित करना, दूसरे धार्मिक संप्रदाय के विरुद्ध में भड़काना, और आप अगर मुसलमान आप भाजपा के समर्थक हो तो आपका नाम कल से हिंदू नाम घनश्याम दास कर दे। जो वोट जिहाद राहुल गांधी की कांग्रेस और उद्धव ठाकरे ने शुरू किया है, मैंने चुनाव आयोग से प्रार्थना की है कड़ी कार्रवाई हो। इस मुद्दे पर जब महाअघाड़ी के सांसद संजय राउत से सवाल किया गया तो उन्होंने गेंद उल्टा बीजेपी के पाले में डाल दी और बीजेपी के खिलाफ वोट करने की अपील करने वाले मौलानाओं को बीजेपी का ही एजेंट करार दे दिया। देखिए, ये सब बीजेपी के लोग बीजेपी के पेरोल पर होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो बात करते हैं, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वोट जिहाद, लव जिहाद, पाकिस्तान पर तिरंगा लहराएंगे, ये बात महाराष्ट्र के चुनाव में कहां से आ गई? महाराष्ट्र के चुनावी शोर में जब जब मुस्लिम वोट बैंक की बात होती है तो मौलाना सज्जाद नोमानी जैसे कुछ किरदार सामने आ ही जाते हैं जो शायद खुद को मुस्लिम वोटों का ठेकेदार समझते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिमों को क्यों डराया जा रहा है, क्यों उनके सामाजिक बहिष्कार की बात हो रही है, क्यों उनका नाम बदल देने की धमकियां दी जा रही हैं, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट देने वाला मुसलमान कहलाने लायक नहीं। ऐसे ही कुछ सवाल लेकर हम महाराष्ट्र के आम मुसलमानों तक पहुंचे। उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है आप भी सुनिए। डेवलपमेंट कंट्री जैसे आप यूएस ले लो, यूके ले लो, यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ पर ये ऐसा भी कभी इशू नहीं होता। पॉलिटिकल इशू है, रिलीजियस इशू इज अ रिलीजियस इशू। हम एक ही बात की टिप्पणी कर सकते हैं कि जो सबका साथ देगा, जो सबका विकास करेगा, जो हमारा विकास करेगा, उसको हम वोटिंग करेंगे। तो कहना गलत है ना, क्यों हुक्का पानी बंद कर? हाँ, आपके पास अपनी वोट है, आपकी मर्जी, जहाँ दें आपकी मर्जी। कुछ ही दिन पुरानी बात है, उलेमा बोर्ड अपनी 17 मांगे लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं के पास पहुंचा और मांगे मानने की सूरत में महाविकास अघाड़ी को समर्थन की बात कही, जिस पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने विचार करने की भी बात कही और अब खुल्लम खुल्ला मौलाना बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और मुसलमानों से महाविकास अघाड़ी को वोट करने की बात कह रहे हैं। बीजेपी को वोट देने वाले मुस्लिमों को धमकी दी जा रही है, दिल्ली तक की सरकार बदलने की बात की जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मुस्लिम धर्मगुरुओं को बीजेपी से इतनी नफरत क्यों है? क्यों महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील करते मौलाना अपनी ही कौम को धमका रहे हैं? आखिर क्यों उनका हुक्का पानी बंद करने की धमकी दी जा रही है? क्यों इस मामले पर महाविकास अघाड़ी के नेता खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं? क्यों महाअघाड़ी के नेता ऐसे भड़काऊ बयानों का खुलकर खंडन तक नहीं कर रहे, उनकी भर्त्सना तक नहीं कर रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।
तो देखिए रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब सीधे अपने हमारे मेहमानों से आपको मिलवाते हैं जो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल है। हमारे साथ में राजीव जेटली जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में शैलेश तिवारी जी हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ में अजय वर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हैं, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब AIMIM प्रवक्ता और हाजी नाजिम खान साहब पीस पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाजिम भाई, क्या लगता है आपको कि जब मौलाना जो नुमानी है उन्होंने कहा, मौलाना सिराज ने कहा, जब इतनी बातें बोल दी कि हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, बीजेपी को पसंद करने वाले मुसलमानों का सोशली बॉयकॉट कर देना चाहिए, तो उनको एक बात और ऐड कर देनी चाहिए थी ना कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जितने भी मुसलमान उठाते हैं उन सभी मुसलमानों को सोशली बॉयकॉट कर दो, उन सभी मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर दो, बोलना चाहिए था कि नहीं? हाँ देखिए हिमांशु भाई, जिस तरीके से नोमानी साहब के बयान की बातें हो रही है तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए नोमानी साहब ने क्या गलत कह दिया भाई? उन्होंने सही कहा है कि देखिए अगर आप जालिम की हिमाकत करने वालों के साथ खड़े हुए तो आप भी जालिम में शुमार हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ तो अच्छा, आपकी नजर में जो जालिम है, आपकी नजर में जो जालिम है, अगर वो कोई योजना आपको दे रहा है, कोई लाभ दे रहा है, कोई सरकारी योजना का लाभ दे रहा है, तो वो भी मत लीजिए ना, वो क्यों ले रहे हैं फिर? हाँ हिमांशु भाई, देखिए केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी की भारत की आवाम को जो भी वो नीति या कोई भी ऐसा माहौल क्रिएट करती है वो सबके लिए होना चाहिए। लेकिन ये क्या कि भी देखिए मुसलमान नाम आते इस तरीके की बात होती है। मैं ये कहता हूं, देखिए पीस पार्टी ये कहती है कि पूरे भारत के अंदर जब पीस पार्टी की हुकूमत होगी बिना भेदभाव के सबके साथ, आप संविधान पर भरोसा करते हैं? एक मिनट, आप संविधान पर भरोसा करते हैं? संविधान पर करते हैं कि नहीं? हाँ या ना बताइए। हाँ देखिए, हाँ या ना, संविधान पे करते हैं भरोसा? संविधान हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। ठीक है, एक मिनट, संविधान में सबको अधिकार दिया है कि अपनी पसंद का नेता चुन सकता है, अपनी पसंद के किसी को भी वोट कर सकता है। अगर संविधान पर भरोसा करते हैं तो फिर आप कैसे मुसलमानों का हुक्का पानी बंद कर सकते हैं जो अपनी पसंद का वोट डालने जा रहे हैं? बताइए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से हुक्का पानी की बात आती है यहाँ पे, तो देखिए नोमानी साहब के ये पर्सनल राय से मुसलमान का शुरुआत में समर्थन कर रहे थे, अब पर्सनल राय आ गई। सुन लीजिए, मैंने ये कहा कि जालिम की हिमाकत करने वालों की शुमार में पहले डिसाइड करिए जालिम है, पर्सनल राय है क्या है? पहले डिसाइड कर लीजिए ना कि पर्सनल राय है, संविधान पर भरोसा करते हैं या नहीं, क्लियर करिए। हाँ हिमांशु भाई, देखिए हम मुसलमान नहीं है अगर वो बीजेपी को पसंद करेगा तो। ये बताइए। देखिए भारत है, यहाँ संविधान का राज चलता है और यहाँ उसके अभिव्यक्ता की आजादी है, वो चाहे पीस पार्टी को वोट करे या कांग्रेस को करे, ठीक है, उसकी अपनी अभिव्यक्ता की आजादी है। ठीक है शैलेश जी, मेरे को एक बात बताइए कि अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक मौलाना नोमानी की है? वो लाखों मुसलमान जो अगर बीजेपी को पसंद करते हैं, उनको वोट करते हैं, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? उनका हुक्का पानी बंद करने की परमिशन किसने दी है? देखिए हिमांशु जी, मैं अभी तक जितने भी देखा हूं मुसलमानों को, मैं पूरे भारत के मुसलमान समुदाय के लोगों को कह रहा हूं कि आप लोग इस तरह का वक्तव्य देने वाले लोगों का विरोध करें, और ऐसे लोग अपराधी हैं, ऐसे लोग जिहादी हैं। यह वोट जिहाद मौलाना कर रहा है, चुनाव यह मौलाना और यह व्यक्ति भी, यह पीस पार्टी का प्रवक्ता बन रहा व्यक्ति ये दो मुँहा सांप की तरह दो तरह की बातें करता है। कभी ऐसी मौलाना मुझे क्लियर करिए, मुझे विरोध करता है। शैलेश जी, दो मुँहे सांप हैं, सांप को कुचलने की जरूरत है। मैं पूरे भारत के पहले क्लियरिटी आग्रह करता हूं कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, सनातन धर्म को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। लेकिन मुझे एक बात क्लियर करनी है, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, मुझे ये बताइए मुस्लिम समाज कौन है? मुस्लिम समाज क्या सिर्फ एक मौलाना नोमानी से मुस्लिम समाज बनता है, या फिर लाखों मुसलमानों से वो मुस्लिम समाज बनता है जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं? किसी भी दल को वोट दें वो भले। देखिए हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में सबको अपना अपना वोट देने का अधिकार है, और लोग सबकी सुनते हैं, करते हैं, मगर अपने मन की है, और वो जिसे चाहते हैं उसको चुनते हैं। और वो लगातार देख रहे हैं कि भाजपा की सरकार कैसे हिंदू भाइयों को मुसलमान भाइयों से डराती है, मुसलमान भाइयों को हिंदू भाई का डर दिखाकर राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है, एक एजेंडा चलाती है, कैसे हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएं, कैसे पहले बात होनी, ये जग जाहिर बात है। तो मैं कहना चाहूंगा इन लोगों के जो स्कैम है उससे आपको निकलना पड़ेगा। ये ना कोई हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। अगर इन सबको किसी से खतरा है तो अगर कोई मुसलमान अगर अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस या फिर सुनिए ना महायुति पे अगर भरोसा करता है कोई मुसलमान, तो क्या वो मुसलमान नहीं है?
देखिए उनकी राजनीति में मैं धर्म की बात करने के लिए अरे आप मुसलमान हैं, अगर मुसलमानों के बारे में कोई गलत बोलेगा तो आप बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? दो चेहरे दिखा रहे हैं। AIMIM मुसलमानों के लिए स्टैंड लेती है, अगर मुसलमानों के लिए कुछ गलत बोलेगा तो आपका स्टैंड बनता है कि नहीं बनता? देखिए हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि जितनी कथाकथित सेकुलर पार्टियां हैं जो लगातार मुसलमानों को सामाजिक उनको, लेकिन मुसलमानों को जो मुसलमान नहीं बोल रहा उनके बारे में बताइए ना प्लीज। नेता पार्टियों का छोड़िए, आज मौलाना नोमानी और मौलाना सिराज की बात करिए। बलात्कारियों के पास जाके उनसे बलात्कारियों के पास जाकर उनसे समर्थन मांगती है भाजपा। अगर किसी मौलाना ने, मैं कहा कि आपसे बात कर रहा हूं, दो चेहरे दिखाते हुए जवाब, मैं कहा कि आपसे बात कर रहा हूं, आप कहां पहुंच रहे हैं? चुनाव में आप धर्म युद्ध लेकर आ गए, राजीव जेटली जी लेकर आ गए। अरे मिनट छोड़ने की बात करता है, वो बात करेंगे, भाजपा तो 15 सेकंड की बात करती है भाई। अरे भाजपा अरे पीस पार्टी का बनते होने था। 15 मिनट की बात शुरुआत कहां से आई वो याद नहीं आया। ओके ठीक है। अरे एक मिनट, अब संविधान याद आ गया। राजीव जेटली जी पीस पार्टी के नेता है हमारे साथ में, अब उनको संविधान से याद आ गया, लेकिन वही संविधान में जो अधिकार दिया है अपने पसंद के नेता को चुनने का, अगर वहां पर कोई सवाल उठाता है तो जुबान से कुछ नहीं निकलता। क्या मजबूरी है? इसको एक दिन ही लगा हिमांशु जी, अगर आप देखेंगे लंबा वक्त लगा है इसे। इन सब राजनीतिक पार्टियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है नुमानी जैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में, क्योंकि आतंकवादियों तक को लेकर के इनके जबान पे ताले लग जाते हैं। ये आतंकवादियों के बारे में भी नहीं बोल पाते हैं। और कॉन्फिडेंस जो है इस तरह के जो संगठन है उनका कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ा इन पार्टियों की तरफ क्योंकि इन्होंने बड़े लंबे वक्त से देखा है, लगभग 20-30 साल से। तो आप देखेंगे कि रेगुलरली देखते हुए आ रहे हैं। राजीव जी आप मानते हैं कि आतंकवादी का मजहब होता है? पहले बात क्लियर कर लें उसके बाद। बिल्कुल होता है, पहले उनके सब मजहबी है। साध्वी को सांसद बनाया गया था तो उसका क्या मजहब था बताइए आप इस बात को। मैं एक बात लेकिन सारा आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? एक मिनट नाजिम भाई बहुत सम्मान के साथ मैं ये बात कर रहा हूं। जब मैं यहां पर मौजूद हूं और जब मैं यहां पर डिबेट करा रहा हूं, मैं सबको मौका दूंगा तो सबकी बात सुनिएगा, है ना? तो बीच में किसी को डिस्टर्ब मत करिए। मैं आऊंगा आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, पूरा अधिकार है आपके पास। लेकिन आज मैं हूं और मेहमानों को मत दूं। एक मिनट डाउन कर दीजिए। राजीव जी बोलिए। आज मैं हूं और अपने मेहमानों को पूरा वक्त दूंगा, बोलिए। नहीं, मैं तो हैरान हो रहा हूं। अभी तो चुनाव चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया, ये तो अभी टीवी पे हमें धमका रहे हैं। अगर इनको गलती से थोड़ी सी भी पावर मिल गई तो जनता की क्या हालत करेंगे? क्या ऐसा बिहेव होगा इनका जनता के प्रति? भैया हमें यही डरा रहे हैं, देख रहे हैं देश की जनता आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मनोबल बढ़ा है नुमानी जैसे लोगों का, वो केवल इसीलिए बढ़ा है क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों ने पूरा संरक्षण दिया। अच्छा, हो सकता है कि अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठ करके किस तरीके की कमिटमेंट इन्होंने किए होंगे इस तरीके के संगठन को, जिसकी वजहों से बाहर निकल के बोलना पड़ा कि पूरा मुसलमानों का समर्थन जो है वो आप इनको दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को और इसके गठबंधन को। ऐसे नहीं है। ठीक है, मैं सुनिए ना, मैं आऊंगा अजय जी के पास, लेकिन मेरे को इस बात का जवाब दीजिए। आप पीस पार्टी के, पीस का मतलब होता है शांति, और जब शांति की बात यहां पर की जाती है तो मुसलमानों के अधिकार की आप बात कहेंगे। कोई अगर मुसलमानों के हुक्के पानी की बात करता है कि बंद कर दिया जाएगा, कोई ये कहता है सोशली बॉयकॉट कर दिया जाएगा, कोई कहता है कि मैं मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानता, तो वहां पर जरूरी है आपका बुलंदी के साथ बोलना। क्यों नहीं बोल पा रहे? क्या मजबूरी है? हिमांशु भाई देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि मैं भारतीय नागरिक हूं, भारतीय मुस्लिम हूं, संविधान को मानने वाला हूं, और जिस तरीके से नोमानी साहब ने कहा सोशली बॉयकॉट करना सही है संविधान में, सुन लीजिए, हुक्का पानी बंद करना संविधान में है। अगर नोमानी साहब ने कहा मुस्लिम क्या होता है मुसलमान के बारे में तो नहीं बोला अपने आप करने की मैं भारतीय हिंदू हूँ, तो ये बार बार मुसलमान क्यों बोल रहे हैं? भारतीय मुस्लिम हूँ। पहले मुस्लिम बोलना पड़ता है, बाद में भारतीय बोलते हैं। अगर भारतीय मानते हैं अपने आप को तो भारतीय बोलते हैं ना। ये मुस्लिम साथ में जोड़ने का क्या मतलब बनता है आपका? पॉइंट टू पॉइंट यही फर्क है, यही फर्क है भारतीय होने में और मुस्लिम भारतीय होने में। उसका समर्थन करते हुए अब सुनिए, मस्जिद के अंदर उसका अब मुझे इस तरीके का सुनिए ना, अब सुनिए, अब जनता को यहां पर यह बात समझनी होगी, जनता को यहां पर यह बात देखनी होगी। अगर कोई बोलता है कि एकजुट रहो, बोलता है ना एकजुट रहो, किसी चीज में नहीं बटो, दूसरी तरफ कोई कहता है कि इनका तो हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए जो इनको पसंद करते हैं, वो भी तो अपने ही हैं। अब उनको आप सोशली बॉयकॉट करने की बात करते हो तो समझना होगा कि किसको आप पसंद कर रहे हो, किसकी बात आपको सुनना चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए। अब अजय वर्मा जी, आपके पास थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन अभी बहुत वक्त है मेरे पास। मेरे को यह बताइए कि वोट जिहाद, इस शब्द का आरोप लगाया गया, यह शब्द उठ रहा है महाराष्ट्र में, और आज भी खुलकर बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वोट जिहाद किया जा रहा है। यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है।
कि जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सब कह रहे हैं कि भैया महाविकास आघाड़ी को ही वोट डालिए। अब देखिए, भाजपा अगर हिमांशु जी कह रही है तो कोई राजा हरिश्चंद्र तो नहीं कह रहे। ये चुनाव जीतने के लिए जोर से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, रोज बोलते हैं। ठीक है, भाजपा देखिए ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पिच केवल भारतीय जनता पार्टी की है, हिंदू मुस्लिम वाली चुनाव के समय, तो ये जांच होनी चाहिए। इसके पीछे, मौलाना के पीछे इनका आईटी सेल किस अंदाज में काम कर रहा है और ऑपरेशन लोटस का अंदाज यहां काम कर रहा है। जो धारवी में लोगों को तो हिंदू मुस्लिम और नोमानी में अटका दिया बीजेपी ने। अडानी अपने मित्र को धारवी में 1500 एकड़ जमीन वहां रीडेवलपमेंट के लिए दे दी, उस तरफ किसी का बोला नहीं जा रहा, जबकि वहां लैंड मुस्लिम शब्द नहीं बोला जाता। अटकाते कैसे हैं डिबेट को? ये बताइए ना, नोमानी जो कह रहा है वो मुसलमानों को मानना चाहिए, मेरी बात ना बोलिए बीच में, मैं बोला नहीं अभी। अरे भाई आप जो है मुझे आप मैं बीच में नहीं बोला, हिमांशु जी ये बीच में बोलने वाली जो आदत है, वो एक्चुअली क्या है ना कि वो भी चाह रहे हैं कि आप मुद्दे की बात करें, जो आप नहीं करते हैं बाद में। हाँ, नहीं, वो आप तय नहीं कर रहे हैं, आप तय ना करें, आपको क्या बोलना, तो आप मेरी डिबेट का टॉपिक आपको बता दिया होगा, तो आप अगर उस टॉपिक पर बात करते तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, मुझे आपको बताया था ना हमारे सहयोगियों ने कि आज किस मुद्दे पर डिबेट होगी। टॉपिक पर हूँ मैं, नहीं हिमांशु जी, महाराष्ट्र जमीयत उलेमाए हिंद टॉपिक पर हूँ, महाराष्ट्र जमीयत उलेमाए हिंद, मौलाना सिराज, मौलाना नोमानी जो कह रहे हैं वो ठीक है। मैं हिंदू मुस्लिम के इस एजेंडे पर आप जो चला रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। विकास पे डिबेट करिए, जो लिख के आपको, अगर ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है, ठीक है, तो फिर मेरे को बताइए ना, ये मौलाना सिराज जमीयत उलेमाए हिंद है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो क्या कर रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा नहीं है। तो मैं क्या, अरे भाई सरकार तो देश में भारतीय जनता पार्टी की है, मुकदमा दर्ज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, उठा लीजिए। अच्छा, आपको तो बस वोट चाहिए, ईडी भेज दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए। आप चुनाव आयोग, कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहती है नोमानी जी के बातों के ऊपर? कांग्रेस पार्टी उनका वोट लेना चाहती है, ये कहती है हमें नहीं चाहिए आप लोगों का वोट। बस कांग्रेस का स्टैंड कर दीजिए कम से कम जी, विनम्र निवेदन के साथ बस कांग्रेस का स्टैंड जानना है, जो वो कह रहे हैं ना कि सिर्फ इन्हीं को वोट दो, वो सही है कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो चांसलर है, प्रधानमंत्री साहब, बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के, आप उनसे पूछिए कि किसको बांट रहे हैं, किसको काट रहे हैं। अगर मैं कांग्रेस के सवाल भी बीजेपी से पूछूंगा, वोटर जिसको वोट देगा, महाराष्ट्र में हाँ, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए हमारे नेता राहुल इन्हीं वोटों के साथ में रोका जा रहा है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के जहाज चेक हो रहे हैं। हाँ, अब बताइए आचार्य शैलेश जी, आघाड़ी के इसीलिए मैं अगर कांग्रेस के सवाल भी बीजेपी से पूछूंगा तो अजय जी आप क्या ही करेंगे? बताइए ना, आप क्या ही करेंगे? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आचार्य शैलेश जी, ये बताइए, खुलेआम यहां पर चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बांटने की बात की जा रही है, लेकिन यहां जो खुलेआम कर रहे हैं ये जो मौलाना नोमानी, मौलाना सिराज, जमीयत उलेमाए हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी खुलकर कह चुकी है, ये क्या है? हिमांशु जी, शायद आपको याद नहीं होगा, ये आज का कांग्रेस का रीति रिवाज नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले जामा मस्जिद से ऐलान करवाती थी कि कांग्रेस को वोट दो। देश की जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही देश में मुस्लिम तुष्टीकरण करके सत्ता को प्राप्त करते आई है, लेकिन आज भारत का सनातनी जाग चुका है, और साथ ही साथ जो ईमान वाले मुसलमान हैं। जी, अब से पहले सनातन धर्म क्या सोया हुआ था क्या? ये किस तरीके की बात आप कर रहे हैं? अरे सुन लीजिए, 2014 से तो आजादी मिल रही है, लेकिन भाई सनातन धर्म तो पुराना है, तो फिर उसको वो कहां सोया? सनातनियों को जिस तरह से बरगलाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने, सुरक्षित है, आज भाई कांग्रेस पार्टी जो है बेनकाब हो चुकी है। नाज़िम भाई ये बात बताइए, नाज़िम भाई ये बात बताइए, आपने कहा अभी तक सनातन धर्म सोया हुआ था क्या? सनातन धर्म तो चलिए ठीक है, बोल रहे हैं एकजुटता की बात बोल रहे हैं, तो आपको वो याद आ गया, लेकिन यहां जो खुलेआम एक पिच पर बैटिंग की जा रही है, इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल पा रहे। मुसलमानों से उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, पीस पार्टी के नेता होने के नाते आप नहीं बोल पा रहे। आपने तो, आप देखिए ना, आपको तो खुलकर बोलना चाहिए, आज आप बोलिए। अच्छा एक काम करिए, एक मिनट, आप पीस पार्टी से आप शांति की बात करते हैं, आप तमाम मुस्लिम भाइयों से आज खुलकर यह बात कह दीजिए कि अगर
कोई भी मौलाना इस तरह से बांटने की बात करता है, आपका हुक्का पानी बंद करने की बात करता है, तो उसके लिए मैं हूं, नहीं होने दूंगा। हाँ हिमांशु भाई, देखिए पीस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर चुनाव लड़ रही है। देखिए जिस तरीके से नोमानी साहब कह रहे हैं कि देखिए हम इनको वोट देंगे, तो मैं नोमानी साहब से कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप किसी को वोट मत दीजिए। अरे नोमानी साहब की नहीं, नोमानी साहब की बात नहीं, मुसलमानों का हुक्का पानी बंद करने के लिए जो कहा गया कि मुसलमानों का सोशल बॉयकॉट करने के लिए बात कहा गया, मुसलमानों की पहचान छीनने की बात की गई कि मुसलमान नहीं हो सकते, उनसे बोलिए कि मैं खड़ा हूं आपके साथ और ये मौलाना आपके साथ नहीं, ये गलत बात करते, बांटने वाली बात करते। आप बोलिए अगर आप हिमांशु भाई, देखिए मैं ये कहता हूं कि जिस तरीके से बात ये आती है कि नोमानी साहब ने ये कहा कि जो भाजपा को वोट दे वो मुसलमान नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए उनका अपना निजी मामला हो सकता है इस तरीके की बात, लेकिन एग्जैक्टली अब समझे, एक मिनट क्लियर हुआ। रंगरेज साहब, आपको भी लगता है कि निजी मामला हो सकता है इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए हिमांशु भाई, आप लगातार इन सब चीजों पर जो बात कर रहे हैं वो आपको उनको नोमानी साहब को भी जोड़ना चाहिए था डिबेट में, या उनके किसी प्रवक्ता को बुलाना चाहिए था। लेकिन अगर मुसलमानों के बारे में वो बोलेंगे रंगरेज भाई, तो मैं आपसे क्यों नहीं पूछूंगा? ओवैसी साहब तो मुसलमानों की बात करते हैं ना, पार्टी के नाम में मुसलमान है। अरे सर सुनिए, और ये जो बलात्कारियों से जो है अपने फिर वही बात, आपकी पार्टी के नाम में मुसलमान है जो मुसलमानों के बारे में बोल रहा है, उनके बारे में कुछ बोलिए प्लीज। उम्मीद है मुसलमानों को आपसे कि ये जितने उन्होंने बलात्कार किए वो कौन सी महिलाएं थी? मैं कौन सी आपसे बात कर रहा हूं? मैंने आपसे क्या कहा? जो मुसलमानों के सोशली बॉयकॉट की बात कर रहा है, हुक्का पानी बंद की बात कर रहा है, तो मुसलमान आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके बारे में बोलिए। इन सबको इस बात का अंदाजा है कि हुक्का पानी बंद हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि नोमानी साहब बोल रहे हैं, ये सब उसी में अपनी कहीं भागीदारी देने वाले हैं कि अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया तो हम लोग भी नोमानी जी के साथ खड़े होकर आपको हुक्का पानी बंद करवा देंगे। यही वजह है कि सीधा सीधा नहीं बोल पा रहे हैं। थोड़ी नैतिकता हमने तो बोला अपने अंदर। बोलिए मुसलमानों के लिए आप अपनी आवाज खोलेंगे कि नहीं? मुसलमानों के लिए आप अपनी जीवा को कष्ट देंगे कि नहीं देंगे? रंगरेज भाई समझ में नहीं आ रहा, बोलिए कैसे डिबेट करवा रहे हो यार? बहुत अच्छे से करा रहा हूं, शायद आप समझ नहीं पा रहे, शायद आप समझ नहीं पा रहे, सीधा सवाल सुन नहीं पा रहे आप। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा, वो मेरे आप बताइए मुसलमानों के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आपको कह रहा हूं कि हाँ, अरे सर सुनिए, जितने धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, वो क्या क्या बोलते हैं वो सबको जग जाहिर बात है। सुनिए, मैं इन सब चीजों पर ट्रैप में नहीं फंसना चाहता, मैं पूछना चाहता हूं आप ट्रैप में नहीं। देखिए मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं, मुसलमानों के बारे में अगर आप नहीं बोल पा रहे, जिनकी पार्टी के नाम में मुसलमान है ना, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? मेरी उम्मीद ही नहीं है आपसे। राजीव जेटली जी, इन सब मुद्दों पर राजीव जेटली जी चुनाव में वोट मांगा, आप लोग इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, वोट जिहाद शब्द आप लोगों ने दिया है, अब आगे क्या कार्रवाई करता है इनके खिलाफ? मैं खुलकर बोल रहा हूं, जब मुसलमानों के बारे में आप बोलेंगे उनकी अच्छी बात मैं आपको सुनूंगा। आप तो टॉपिक इधर उधर कर रहे हैं ना, गलत बात है। राजीव जेटली जी बताइए, इलेक्शन कमीशन जाएंगे? हिमांशु, मैंने तो बोला कि एक एजेंडे का हिस्सा है ये, और ये सब लोग उसका हिस्सा हैं। ये उस एजेंडे के सब पार्ट हैं। ये कांग्रेस पार्टी, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां उनके साथ गठबंधन में है, और जो अभी हमारे विंडोज पे बैठे हैं कहीं इनसे दूर नहीं है, क्योंकि अभी आपको आज लगभग 25 मिनट हो गए हैं, पूरा जोर लगा लिया आपने कि अपना स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए। ना कांग्रेस क्लियर कर रही है, ना हाजी साहब कर रहे हैं, ना हाजी नजीम कर रहे हैं, मतलब सभी के लोग यही बात बोल रहे हैं, इनको बुला लो, इसको बुला लो, स्टैंड क्लियर करिए। तो आप बता दीजिए ना आपका स्टैंड क्या है? अरे सुन लीजिए राजीव भाई, आपका स्टैंड क्या? आप 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां तो दे नहीं पाए, आप भारत को स्मार्ट सिटी तो दे नहीं पाए, आप आपको लगता है कि केवल मुसलमानों से आपकी सरकार बन जाएगी? हमें तो सभी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब ब्रेक लगाना होगा, ब्रेक लगाना होगा। लेकिन हमारे देश के जो मुस्लिम भाई हैं उनको समझना होगा, उनको समझना होगा कौन एकजुटता की बात करता है, कौन आप तक योजनाएं पहुंचा रहा है, कौन आपके विकास को ध्यान में रख रहा है, और कौन आपका हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, सोचिए, समझिए, और उसके बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। वक्त है छोटे